संगीत सरिता। संतूर यात्रा संगीत सरिता के अंतर्गत लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। एक बार फिर से शिव कुमार शर्मा का सभी सुनने वालों को नमस्कार। हम लोग पिछले कुछ दिनों से संतूर के बारे में जिक्र कर रहे हैं। संतूर की शुरुआत कैसे हुई, संतूर का क्लासिकल म्यूजिक की स्टेज पे आना और क्लासिकल म्यूजिक की विधाओं में उपशास्त्रीय संगीत और कुछ कंपोज म्यूजिक, विदेशों में संतूर के मिलते जुलते साज। आज एक दूसरी दिशा में हम चलते हैं जो हमारे देश में बहुत ही प्रचलित संगीत है, फिल्म संगीत। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने न केवल शास्त्रीय संगीत में संतूर को इंट्रोड्यूस किया, मुझे ये भी मौका मिला कि इस साज को हमारे बहु प्रचलित फिल्मी संगीत में भी प्रस्तुत किया जाए। पहली फिल्म जिसमें संतूर बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल हुआ वो थी झनक झनक पायल बाजे। ये 1955 की बात है। मैं 1955 में पहली मर्तबा बॉम्बे में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन में बजाने के लिए आया था। वहाँ कार्यक्रम सुनने के लिए वी शांताराम जी की बेटी मधुरा जी भी आई हुई थी। उन्होंने अपने पिताजी को फौरन फ़ोन किया कि मैंने एक बिल्कुल नया साज आज सुना है। वो उस समय एक फिल्म बना रहे थे, झनक झनक पायल बाजे। तो मधुरा जी ने उनसे कहा कि आप इसको सुनिए, ये साज बिल्कुल ही नया है और हो सके तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे मेरी वी शांताराम जी से इंट्रोडक्शन हुई और उस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे वसंत देसाई साहब। वसंत देसाई जी क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत अच्छे जानकार थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये साज कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, आप मुझे थोड़ी देर बजा के सुनाइए, कैसी साउंड है, किस किस्म का म्यूज़िक इफ़ेक्ट इस पे पैदा हो सकता है। तो मैंने कोई राग क्लासिकल म्यूज़िक उनको सुनाया। सुनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक चीज़ का मैंने फ़ैसला किया है, मैं आपके लिए म्यूज़िक कंपोज नहीं करूँगा। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात थी, गाने सब रिकॉर्ड हो चुके थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं एक सीन दिखाऊँगा, आप खुद देखिए और आप इसके ऊपर जो चाहें कंपोज करिए। ये पहला मौका था। हालांकि मैंने जम्मू में कुछ बैलेज वगैरह के लिए म्यूज़िक कंपोज किया था, लेकिन फिल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज करने का मेरा ये पहला मौका था। मैंने सीन देखा और अपने सोच के हिसाब से उसका एक पीस कंपोज किया। शांताराम जी आए और उन्होंने वो पीस सुना। वी शांताराम जी एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिनको फिल्म मेकिंग के हर फील्ड का पूरा अधिकार था, पूरी जानकारी थी। तो मेरा पीस सुनने के बाद उन्होंने एक तो सजेशन दी कि इसमें आप कुछ थोड़े से फेरबदल करिए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिर उसके बाद वो आए और उनको बहुत अच्छा लगा, उसको रिकॉर्ड किया गया। मैं 6-7 दिन वहाँ पर था उस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक देने के लिए। तो वो पहली फिल्म थी झनक झनक पायल बाजे जिसमें संतूर फिल्मों में आया। ये एक संयोग की बात है कि 1955 में ही राष्ट्रीय स्तर पे मुंबई में मैंने हरिदास संगीत सम्मेलन में बजाया और उसी बरस झनक झनक पायल बाजे फिल्म में भी बजाया। तो ये मेरी दोनों दिशाओं में साथ साथ काम चलता रहा। 1960 में मैं मुंबई रहने के लिए आ गया और झनक झनक पायल बाजे में मैंने जो बजाया हुआ था वो लोगों को याद था क्योंकि वो फिल्म बहुत हिट हुई थी। तो मुझे कई फिल्मों में बजाने का आमंत्रण आने लगा। हालांकि मैं फिल्म में बजाने के लिए बम्बई में नहीं आया था, मैं तो क्लासिकल म्यूज़िक बजाने आया था। लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे ज़रूरत थी पैसों की भी और जब मौका मिला तो मैं बजाता था। तो कई फिल्मों में मैंने संतूर बजाया। मुझे याद भी नहीं है कितने गानों में मैंने बजाया होगा, कितने बैकग्राउंड में मैंने बजाया होगा। तो आज के एपिसोड में ये जो एक अंग है संतूर और फिल्म म्यूज़िक, मैं आपको इसमें लिए चलता हूँ। आपको मैं कुछ गाने सुनवाऊँगा जिसमें संतूर का इस्तेमाल म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। पहला गाना एक फिल्म थी रेशमा और शेरा
जिसका संगीत जयदेव जी ने दिया था। जयदेव जी जैसे ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत कम हुए हैं, और ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स कि जिनकी बहुत अच्छी क्लासिकल म्यूजिक की भी तालीम हो। जयदेव जी ने उस्ताद अली अकबर खान साहब के पास संगीत सीखा था। अली अकबर खान साहब जब आंधियाँ, हमसफ़र जैसी फिल्मों का म्यूजिक देने के लिए मुंबई आए, जयदेव जी उनके असिस्टेंट थे। बाद में दादा एस टी बर्मन के असिस्टेंट रहे। उनसे मेरी बहुत अच्छी पहचान थी, बहुत उठना बैठना था। तो इस संगीत रेशमा शेरा फिल्म का उन्होंने जो संगीत दिया है, उसका एक गाना मैं आपको सुनाऊंगा। तू चंदा मैं चांदनी, और लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ये गाना है। इसमें संतूर का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। मुलाजा फरमाएं। बहुत सारे गानों में संतूर का इस्तेमाल हुआ। बहुत मुश्किल है उसमें से चुनना और कुछ गाने आपको सुनाना। दूसरा गाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो राग पहाड़ी पर आधारित है, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनका ये बहुत ही प्रिय राग है, ख़याम साहब। हर म्यूज़िक डायरेक्टर का अपना कोई ना कोई प्रिय राग होता है जिसमें उन्होंने बहुत सारी कंपोजिशंस की होती हैं। ख़याम साहब की बहुत सारी कंपोजिशंस, बहुत ही अद्भुत कंपोजिशंस राग पहाड़ी पे आधारित हैं। और इस गाने में जो फिल्म आखिरी खत का गाना है, बोल हैं बहारो मेरा जीवन भी संवारो। एक और बड़ी हस्ती हमारे म्यूज़िक वर्ल्ड की उस्ताद रईस खान साहब, उन्होंने सितार बजाई है, और इस गाने की जो शुरुआत होती है संतूर और सितार के साथ होती है। और बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग ख़याम साहब ने कंपोज किया है। इसको आप सुनिए और इसका मज़ा लीजिए।
संतूर यात्रा। अभी आप इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।